Hello friends, welcome to Agiri Talk Show. Let's welcome our today's guest. He is one of the finest badminton player from India, शुभंकर देव. इन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जीते हैं, बहुत सारे टाइटल्स, इवन जो एशियन टीम चैंपियनशिप है उसमें भी मेडल्स हैं इनके, और इनके एकेडमीज में बहुत कुछ है. आइए इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि इन्होंने क्या क्या करना में कर चुके हैं और आगे क्या करने वाले हैं. वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच. मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा कि किस उम्र में आपको लगा कि आप एक बैडमिंटन प्लेयर बनना चाह रहे हैं. मतलब एक होता है ना जो दिल से आवाज आती है कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे बैडमिंटन प्लेयर बनना है, तो वो जानना चाहता हूँ. इनिशियली तो आई स्टार्टेड बैडमिंटन जब मैं 9 साल का था. जब मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि मेरे एल्डर सिस्टर एंड एल्डर ब्रदर दे यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन, सो उसी के कारण आई गॉट कनेक्टेड टू बैडमिंटन एंड आई स्टार्टेड. तो जब स्टार्ट होने के बाद 3-4 साल के बाद देन आई स्टार्टेड प्लेइंग वेल. स्टेट चैंपियनशिप ये सब चीज़ों में मैं काफ़ी अच्छा करने लगा स्टेट्स में. तो तब से ही मैं आई टुक इट वेरी सीरियसली बैडमिंटन. यू नो I understood that I'm interested is totally into badminton, like not into studies. So I was very lucky at that point कि मेरे family भी बहुत supportive थे. मेरे elder sister was very supportive. My brother was very supportive. So they used to, you know, take me 1 घंटा दूर 2 घंटा दूर था मेरे बैडमिंटन हॉल मेरे घर से, तो उधर रेगुलर बेसिस में मेरे को लेके आना जाना, तो काफ़ी सपोर्ट किया. एंड देन दे ऑल्सो टुक इट वेरी सीरियस कि मैं बैडमिंटन प्लेयर बन सकता हूँ आगे, एंड उसके लिए दे नीड टू सपोर्ट मी. सो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, एंड तब से ही मैं बैडमिंटन को सीरियसली लेने लग गया 12-13 साल से. हर किसी के जिंदगी में हीरो होते हैं, एक आइडल होते हैं. तो बचपन से आपको किसी को मतलब माना है कि हाँ इन्हीं के जैसे मुझे बनना है, इन्हीं की तरह बैडमिंटन प्लेयर बनना है? जब मैं बचपन में था तब तो मेरा एक ही आइडल था, वो था लिन डैन. एंड उसके जैसा बस सब चीज़ें मैं उसको फॉलो करता हूँ कि जैसे वो वॉक करते हैं, जैसे वो खेलते हैं, जैसे वो जिसका पर्सनालिटी जैसा उसका है. तो आई वाज टोटली फैन एंड अ बिग आइडल फॉर लिन. सो या. तो आपने इतने सारे BWO टूर्नामेंट बहुत सारे जीते हैं. दुबई इंटरनेशनल हो गया, इटालियन हो गया, बहरीन इंटरनेशनल में आपने रनर अप किया था. तो सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में आपने पार्टिसिपेट किया. कोई एक मेमोरेबल टूर्नामेंट है जो आप शेयर करना चाह रहे हैं? मेमोरेबल टूर्नामेंट मैं तो डेफिनेटली सालालॉक्स ओपन का कहना चाहूँगा, जो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टूर्नामेंट आई हैव वॉन. एंड नॉट ओनली बिकॉज दैट द टूर्नामेंट, ऑल्सो बिकॉज ऑफ क्योंकि मैं जिन लोगों को हरा के वो टूर्नामेंट जीता, वो दैट वाज वेरी स्पेशल. Especially I beaten Lindan in that tournament, pre-quarter final में, and then I beaten one of the Chinese most upcoming player. Then Rajiv Bosek के साथ I played final, and he is a European champion at that time, you know, beating Victor Axelsen also. So yeah, it was a memorable moment for me, and definitely वो tournament को मैं हमेशा ज़्यादा मायने देना चाहूँगा. Any funny story or any memorable incident that you want to share? आपने कभी फेस किया बैडमिंटन कोर्ट में? I mean funny stories ऐसे तो याद नहीं आ रहा है, बट छोटा मोटा ये सब चीज़ें बहुत होता ही रहता है. अभी मैच में जब हम लोग खेलते हैं तो you know there are a lot of things happens. फनी भी हो जाता है कभी कभी, एक दूसरे के ऊपर थोड़ा गुस्सा भी हो जाते हैं. बहुत सारे सिचुएशंस में ऐसे लाइन कॉल्स या रेफरी भी अगेंस्ट हो जाते हैं. तो ये सब चीज़ें तो पार्ट ऑफ पार्सल है, आई मीन गेम में होता ही है. तो ऐसा इन पर्टिकुलर ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कि मैं शेयर करूँ ऐसा. अभी आपके 2 मेरे ख्याल से बैडमिंटन एकेडमी है, एक शायद नवी मुंबई में और एक कोलकाता में. तो उस एकेडमी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली आपने गलत बोला. कोलकाता में जो एकेडमी मेरा था वो 3 साल पहले था. ओके. एंड अभी सिर्फ नवी मुंबई में मेरा एक एकेडमी चल रहा है, एंड अंधेरी में और एक सेंटर है जिधर थोड़ा बहुत होता है. और सॉरी, पुणे में आई हैव जस्ट स्टार्टेड 1 week बिफोर. तो एक ही हफ्ता हुआ है पुणे में स्टार्टेड. इट्स क्वाइट गुड अपॉर्चुनिटी.
इज अ गुड स्टेज कि जहाँ पे मैं मेरा बेस क्रिएट कर सकता हूँ एज माई ट्रेनिंग के लिए, मेरा भी ट्रेनिंग के लिए। आई वॉज इन यूरोप 1 साल पहले तक, बट आई अंडरस्टूड दैट इंडिया में रह के भी देयर आर लॉट ऑफ गुड पोटेंशियल्स, सो व्हाई कांट आई जस्ट मेक a group of players, suppose 6-7 players, and then we all train together. So वो मेरा first motive है academy का, जो जहाँ पे मैं मेरा base create कर सकूँ, at the same time I can help others. बहुत छोटे-छोटे बच्चे आते हैं academies में, so if I can just help them by knowing the right technique, so that is always something which I feel motivated for myself, because I like to give and I like to help people. So yeah, that was the main motive. So काफी अच्छा support है अभी पुणे में इधर. I've just started this 1 week, so we have almost like 20-25 students. Navi Mumbai में we have like almost 90 to 100 students, and not only that, at the same time हमारे academy के कुछ players हैं जो states में semi-final खेले हैं अभी महाराष्ट्र states में. So they're doing well. They're working very hard. At the same time, they are also, taking me as an idol, and they listen to me. So it is something which is very special to me. Yeah. एक बैडमिंटन प्लेयर के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ जितना इम्पोर्टेंट है, मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से. तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा है बहुत कुछ क्रंच सिचुएशन में हम मतलब करीब पहुंचते हुए हम मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं. तो उसके लिए हम लोग कुछ कर रहे हैं? I feel mental strength is something where it comes from your background sometimes. Suppose मेरे जो background थे, मेरे background में मेरा ऐसा situation था कि I never got anything easy. Everything it was very uncomfortable for me in terms of financial or in terms of facilities or काफी चीज़ों से मैं background से काफी चीजों से मैं ऊपर आया हूँ, जो चीज आज के जनरेशन के प्लेयर शायद सोचने के लिए भी उनको दिक्कत होता है. सो एनीवेज, सो ये सब चीजें ना बहुत जरूरी है. सो व्हाट आई फील इज लाइक इफ यू वांट टू बिकम समबडी, बीइंग अनकंफर्टेबल जोन में जाके करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे एंड इफ यू स्टिल वांट टू डू समथिंग वेल, देन इट्स वेरी टफ. But if you're being in an uncomfortable situation and if you are just still struggling and still trying to do better, तो आपका जो extra है वो हमेशा आपको result देते हैं. So यही मैं suggest करूँगा कि mental strength इसमें आना जरूरी है कि you struggle, but वो struggle को आप enjoy करो and uncomfortable zone में जाके अपने आप को prove करने का कोशिश करो, ना कि वो कंफर्ट जोन में रह के बेस्ट बनने का. बहुत सही चीज बोला आपने. एक चीज और पूछना चाहूंगा ऑफ द कोर्ट. अब तो आपके जो पसंद है, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, मतलब कौन सी चीज आपको करके सुकून मिलता है कि मतलब चलो अदर देन बैडमिंटन ये करके मुझे ठीक लगता है? कभी होता है कि मूवी देख लिया या कुछ गाने सुने. So I like to sing a lot and मेरे बहुत अच्छा लगता है मुझे. जब मैं खेलता नहीं हूँ तो मैं घर पे आता हूँ तो first thing I do is like I start singing. मेरे घर पे karaoke वगैरह सब एकदम setting है, so I feel like coming and singing, and I sing a lot. So every day almost I sing. So yeah, that's how I enjoy myself जब मैं घर पे रहता हूँ. तो क्यों ना अभी एक गाना हो जाए? नहीं प्लीज. अभी तो अब मैं यही सोच रहा था कि आप बोलोगे, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बोलो कि अभी सुबह का टाइम है एंड मेरा गला ऑलमोस्ट भारी है बहुत. एक लाइन, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन मैं आपको कौन सा गाना सुनना चाहोगे आप? जब गाने का बारी आता है तो गाना नहीं आता है सामने, ऐसा हो जाता है. ठीक है, चलिए मैं 2 लगा देता हूँ. अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, क्या करूँ प्यार में
दीवानों जैसा हाल है, दीवानों जैसा हाल है, तुम्हारा थैंक यू। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कैसे आप बोल रहे हो कभी कि कभी ये भी एक आपका हाँ। कैरियर बन सकता है आफ्टर बैडमिंटन? नो 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 नो, वो मेरा बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं है, मेरे को इच्छा भी नहीं है, बट जस्ट फॉर फन, लाइक मैं थोड़ा गाना गाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि अपार्ट फ्रॉम बैडमिंटन इट्स लाइक आई एम डूइंग समथिंग। सो नहीं तो सुबह से लेकर शाम तक तो ट्रेनिंग यही रहता है, बहुत कम टाइम मिलता है जो अपने लिए टाइम मिलता है। सो इसके लिए जब भी टाइम मिलता है तो बस थोड़ा फन के लिए। बिल्कुल। जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि आगे क्या करना है, आगे आपके फ्यूचर प्लानिंग क्या है? सो आगे के लिए फ्यूचर प्लानिंग के लिए आई एम नॉट रियली थिंकिंग टू मच। अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि अभी जैसे कि कल मैं जर्मन ओपन के लिए निकल रहा हूँ, तो जर्मन ओपन है and then a few tournaments are there in the end of the month, so I just want to perform my best, and at this point I'm just thinking one step by step, one-on-one tournament. आगे का ये सोच के अल्टीमेटली कुछ फायदा होता नहीं है मेरे लाइफ में। मैंने देखा है कि अल्टीमेटली इफ यू आर नॉट रियली going step by step and focusing on one tournament each time, so it's like there's no use basically. So I am like preparing every tournament का जैसे भी करना चाहिए, and then I'm just trying to be my best version in my life. So that's the only thing I'm focusing. Great great। It's nice talking to you। आगे फ्यूचर के लिए आपको विश यू ऑल द बेस्ट। आप बहुत सारे टूर्नामेंट्स जीते, आपका जो एकेडमी है उससे जो प्लेयर्स निकले इंडिया के लिए मेडल्स लेके आए, यही हम लोगों का विश है। तो दोस्तों आज का थैंक यू। आज का ये कंटेंट मैं यही खत्म करना चाहूँगा। आगे आने वाले समय में ऐसे ही इंस्पिरेशनल पर्सन्स आपके सामने लेके आऊँगा। Till then, stay tuned for the upcoming videos, but don't forget to press the button, notification button, क्योंकि बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं वीडियो डालता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि पता चल जाता है कि है, तो उस बटन को प्लीज़ प्रेस कीजिएगा। Till then, take care and thank you. Thank you. Thank you. Bye.